they literally burn your eyes and I could smell कि मेरी आंखें जल रही हैं. Can you imagine that? हेलो यू गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गर्ल नेक्स्ट डोर. आज का वीडियो होने वाला है कुछ बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और उन लोगों के लिए जो चश्मा लगाते हैं और चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं. बिकॉज कुछ टाइम पहले तक मैं भी चश्मा लगाती थी. चश्मा तो घर में लगाती थी, बट आई यूज टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज. बट मेरी पावर थी, मेरा नंबर था. फॉर द पास्ट 10 years I have been wearing a chashma. This is the reason why I went ahead and got the LASIK eye surgery done. Yes, अभी कुछ महीने पहले, like in August, my power has been corrected and I'm super happy about it. But यहाँ तक पहुंचने में बहुत ups and downs हुए हैं, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. The whole journey, मैं किस डॉक्टर के पास गई, how much it costed, was it pain free और या मुझे दर्द हुआ, and what was the whole procedure. आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए if you are thinking to go for it, about the whole procedure. So yeah, if you're interested, आप भी अगर चाहते हैं या सोच रहे हैं to opt for LASIK eye surgery and want to get rid of your glasses, of your power, keep on watching this video because ये वीडियो आपके लिए है. And yeah, if you like this look, this makeup look right here, मैंने इसे फिल्म किया है. Video is already on my channel. मैं लिंक दे दूंगी somewhere right here. You can watch it there. So yeah, अब वीडियो को लंबा नहीं करते हैं and let's get started. I was in class 10th precisely. 10 साल पुरानी बात है when I got my number, and number कुछ ज्यादा नहीं था. It was just minus मतलब 0.25, but I in excitement I opted for chashma, although I could have corrected the eyesight just by improving my diet and exercise, but that I didn't do. मैं excitement मैंने चश्मा लगाया, कुछ महीने लगाया और चश्मा उतारा and my eyesight shot up और मेरा नंबर सीधा पहुंच गया -1.75, यानी कि दूर की I had myopia, दूर की नजर मेरी -1.75 हो गई. and that's when the doctor told me that I have to wear the glasses pretty much for the whole time. and हाई स्कूल में मैंने चश्मा लगाया, 11th में लगाया, 12th में लगाया, and when I came to college I decided that I'm not going to wear chashma anymore. So on my 19th birthday I decided to wear contact lenses. और फिर कॉलेज के सेकेंड ईयर से लेके MA मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज में गुजारे, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज. बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं होंगे कि मैं चश्मा लगाती हूँ, बिकॉज मैं बाहर कभी चश्मा लगाती नहीं थी. मैंने घर में लगाया एंड बाहर आई यूज टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज ओनली. बट येस, आई हैड पावर. इट वॉज -1.75 और फिर शायद वो बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा पढ़ाई नॉल करने की वजह से ऑन द मोबाइल एंड लैपटॉप, इट शॉट अप टू 2. एक आंख में 2 थी, एक में 2.5 थी आई बिलीव. दिस वॉज द लास्ट टाइम जब मेरा सर्जरी से पहले मेरा जब चेकअप हुआ था, तो दिस वॉज माई आई साइट. एंड अभी लॉकडाउन में लाइक द फर्स्ट वेव केम एंड द सेकेंड वेव, दैट वॉज सेकेंड वेव के बाद लाइक अगस्त 2021 को मैं डिसाइड किया दैट आई हैव टू गेट दिस प्रोसीजर डन. जब मैं क्लास 10th में थी तब उन डॉक्टर ने मुझसे बोला था दैट बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर अ प्रोसीजर एंड यू कैन ऑप्ट फॉर लेसिक आई सर्जरी, दे आर सक्सेसफुल एंड यू कैन डू इट. तो तब से मेरे दिमाग में था दैट आई वॉन्ट टू गेट इट डन वंस आई ग्रो अप. और इसकी एज लिमिट क्या होती है, मतलब यू हैव टू बी 18+ टू गेट दिस प्रोसीजर डन. तो अगर आप 18 से नीचे हैं तो दिस प्रोसीजर इज नॉट फॉर यू. एंड इनफैक्ट अच्छा है इफ यू वेट फॉर टिल 21, बिकॉज तब भी आपकी आईज डेवलप हो रही होती है, नंबर आगे पीछे हो रहा होता है. तो वेट टिल 21 इफ आई मे से. So the whole procedure, I went to Dr. Manoj Saxena, प्रकाश नेत्रालय, that is in अलीगढ़, my city. मैं वहां गई और उन्होंने मुझे बताया कि बिफोर वी योर प्रोसीजर आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, अ पेंटकैम टेस्ट, जो कि बताएगा इफ योर आईज आर एलिजिबल फॉर द लेसिक आई सर्जरी. मतलब इफ माई आईज आर हेल्दी इनफ,
और इफ आई एम एलिजिबल फॉर द सर्जरी, तो वो पेंटिकैम टेस्ट हुआ, दैट कॉस्टेड मी फॉर अराउंड 2000 रुपीज. दिस में वेरी सिटी टू सिटी. अगर आप मुंबई या दिल्ली में रहते हैं तो ये आपको ज्यादा भी कॉस्ट कर सकता है, बट माइन कॉस्टेड फॉर 2000 रुपीज. एंड रिपोर्ट्स आई दैट माई आईज आर हेल्दी एंड नॉर्मल एंड दे आर रेडी टू गो फॉर द लेसिक आई सर्जरी. बट इन सम केसेस कई बार क्या होता है, आपकी जो आंखों की जो लेंस होती है, कोर्निया होता है, वो काफी पतला होता है एंड योर आईज के नॉट बेयर द होल प्रोसीजर. तो वो आपको वहीं मना कर देते हैं कि दैट यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोसीजर. बट लकीली इन माई केस आई ऑप्टेड फॉर द प्रोसीजर एंड डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम लोग परसों कर रहे हैं द होल सेट. लाइक मंडे को आई गॉट द टेस्ट डन एंड उन्होंने बताया कि वेंसडे को दे आर डूइंग, उनके पास बहुत सारे कलेक्टिवली लोग हैं तो दे आर डूइंग इट ऑन वेंसडे. इफ आई विश आई कैन डू इट देयर. सो जल्दी जल्दी में मैंने डिसाइड किया, मैंने अपनी फैमिली से कंसल्ट किया एंड वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू इट ऑन वेंसडे. एंड वेंसडे में कोविड टेस्ट हुआ, कुछ आरबीसी टेस्ट हुए, कुछ और बेसिक ब्लड टेस्ट हुए मेरे बिफोर द सर्जरी टू मेक श्योर दैट माई आईज आर हेल्दी, माई बॉडी इज हेल्दी. एंड लोग कहते हैं दैट इट इज अ पेन फ्री प्रोसीजर. आई 100% agree to that, but now there is something weird about this surgery. I'll tell you later. So वो जो दिन आया, मतलब मुझे डॉक्टर ने पूरा, मुझे जो काउंसलर थे उन्होंने पूरा ब्रीफ आउट किया कि कैसे ऐसे होगा और कैसे आपको बस यू हैव टू सिट अंडर अ मशीन, आपको एक लाइट में देखना है, ऑल ऑफ दैट. दे मेंटली प्रिपेयर्ड मी. दे ऑल्सो टोल्ड मी टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो विच आई डिड नॉट. आप भी मत देखना बिकॉज that can be graphic and horrifying, so you don't want to watch it there. Okay. And फिर मैं आई वॉज प्रिटी मच रेडी. मैं वेंसडे को गई, उन्होंने कुछ फॉर्म्स फिल कराए, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया एंड यूजुअली दे गिव यू दिस एंटी एंजाइटी पिल बिकॉज बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है. बट मेरे डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं दिया. दे मेड श्योर दैट आई ईट वेल. उन्होंने कहा अच्छे से नहा धो के आना, शैम्पू करके आना, क्योंकि नेक्स्ट एक हफ्ते तक ना आप अपना मुंह धो सकते हैं और ना ही शैम्पू कर सकते हैं. तो मैं अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके गई थी एंड वहां पे उन्होंने काफी देर तक हम लोगों ने वेट किया. आई थिंक मेरा नंबर आया था 4:30-5 बजे. मुझसे पहले 3 और लड़कियों का हो चुका था और मेरे बाद एक और लड़की का था. एंड सबके नंबर्स बहुत ज्यादा थे, 4, 4.5, 6, 6.5 और मैं ही एक ऐसी थी जिसके नंबर 2, 2.5 था. एंड उन्होंने मुझे पूरा ओटी में ले गए वो लोग. आई वॉज वेरी नर्वस. उन्होंने मुझे पूरा गाउन पहनाया और मैं देख सकती थी मेरे से पहले एक लड़की का हो रहा था. आई मतलब ओटी से बाहर मैं खड़ी हुई थी तो आई कुड सी द प्रोसीजर. कुछ आवाज आ रही थी घर 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 करके एंड खैर नहीं, लेकिन हाँ मुझे ओटी ले जाने से पहले उन्होंने एक और रूम में बिठाया, मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई. मैं खुद भी अपने आप को आई वॉज ट्राइंग टू काम डाउन माई सेल्फ. आई वॉज ब्रीदिंग inhale and exhale because I was very nervous. I was very very nervous about the procedure because मैंने सुना था that they cut your upper layer and वो पूरा आपके they literally burn your eyes and I could smell कि मेरी आंखें जल रही हैं. Can you imagine that? And well, तो उन्होंने उससे पहले मेरे आईज के ऊपर कुछ बीटाडिन टाइप का लगाया और नमिंग आई ड्रॉप्स डाली एंड मेड श्योर दैट माई आईज वर कम्प्लीटली नम. उन्होंने मुझसे कहा आपकी आईज अब इतनी नम हो चुकी हैं कि अगर हम यूं भी करेंगे ना तो भी कुछ नहीं पता चलेगा आपको. और हाँ, सर्जरी से पहले उन्होंने मेरी आंखों का मेजरमेंट भी लिया था. उसके लिए भी उन्होंने कुछ आई ड्रॉप्स डाली थी जिससे मेरी ब्लिंकिंग कम हो जाए और मेरी आई का साइज के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा पूरा मेजरमेंट लिया था. कंपस जैसी कोई चीज थी, ऐसे रख के उन्होंने लिया था. इट वॉज ऑल्सो हॉरिफाइंग बट I went through all of that. I was brave enough. The doctor said that आप घबरा ज्यादा रही थी but you are very cooperative and you are very patient. तो जब मेरी उन्होंने पूरी आईज नम कर दी, I couldn't feel a thing. उन्होंने कहा अगर आप यूं भी करेंगी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा. And that's when I entered the OT. वहां पे मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही थी. I entered the OT. उन्होंने पूरा मुझे यहाँ से शावर कैप टाइप की थिंग पहनाई हुई थी एंड मास्क लगाया हुआ था, उस पर भी पूरा टेप लगाया हुआ था और उन्होंने मुझे वहां लिटा दिया. और मेरे पैर ना एक मशीन, सिलाई मशीन होती है ना, उसका ढक्कन जैसी कोई चीज थी, उसमें मेरे पैर रख दिए. आई गेस दे डिड सो टू मेंटेन द बैलेंस. और उसके बाद उन्होंने मुझे लिटा दिया और मुझसे कहा कि यू जस्ट हैव टू कीप ऑन लुकिंग. एक ग्रीन लाइट होगी, ब्लिंकिंग लाइट, आपको पूरे टाइम उस लाइट की तरफ देखना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, जस्ट द ग्रीन लाइट पूरे प्रोसीजर में. एंड दिस प्रोसीजर विल लास्ट
फॉर अराउंड 15 to 20 minutes एंड दैट्स, और एक आवाज आएगी बहुत जोर से, ऐसे खटैक तो हिलना नहीं है। और अगर आपको कुछ भी हो आप बताइए, आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, यू जस्ट टेल इट। और मुझे पता है उस दिन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा छींकें आ रही थी, तो आई जस्ट टोल्ड द डॉक्टर बिफोर हैंड, मे बी मुझे छींक आने लगे, तो ही टोल्ड मी यू कैन जस्ट टेल अस, वी विल स्टॉप द होल प्रोसीजर है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं इन द प्रोसीजर। सो उन्होंने मुझे लिटाया एंड मशीन थी। सबसे पहले उन्होंने मेरी आई वॉश करी अच्छे से, बहुत अच्छा सा वो कुछ कूलिंग सेंसेशन था, उन्होंने मेरी अच्छे से आई वॉश करी। आई रिमेम्बर एक आई को मेरा कवर कर दिया, दूसरी आई पे एक आई पैच लगाया, इतना कि बस इतनी आंख खोले, और उन्होंने मेरी आई को ना ऐसे फिक्सेट कर दिया, कुछ ऐसी सी चीज डाल के क्योंकि ऐसे फिक्स कर दी कि मैं अपनी आईज ऐसे करके ब्लिंक ना कर पाऊं। एंड दैट वाज अ लिटिल पेनफुल, यू नो। अगर आप लाइक 6-7 मिनट के लिए आपकी आंख बस ऐसे है, यू कैन नॉट मूव इट, यू कैन नॉट ब्लिंक इट, इट इज अ लिटिल पेनफुल। उन्होंने मुझसे कहा कि पूरे टाइम यू हैव टू जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द ग्रीन आई। मैं बस बिना हिलाए अपनी दोनों आंखों को खोलना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि दोनों आंखें खोलनी है एट द सेम टाइम। मुझे बिकॉज माई आईज वर नम, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि एक आंख बंद हो रही है खुल रही है, बट दे कुड सी इट, तो वो बता रहे थे कि दोनों आईज खोलिए। एंड उनके पास माइक्रोस्कोप था, तो आई कैड फील कि उन्होंने मेरा जो अपर लेयर था ना वो कट किया था पूरा। उन्होंने वो अपर लेयर कट किया, उसे कहीं रख दिया, जो लेंस होता है बेसिकली आके आईलिड का जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे कट करके अलग रख दिया। एंड आई कुड सी द स्कैल्पल, यू नो, आई कुड सी इट लाइक दैट। और फिर उन्होंने दोबारा से मेरी आई वॉश करी, और फिर वो एक मशीन थी, उन्होंने मेरी आंख के ऊपर पूरी ऐसे रख दी, पूरी फिक्स कर दी, दबा दी, और फिर कहा बस ग्रीन लाइट देखते रहना। और उस ग्रीन लाइट में से ना कुछ लेजर टाइप की निकली, और उनका बस उसको देखते रहना है। और वो लेजर से हल्का सा मुझे प्रेशर फील हुआ, बहुत थोड़ा सा मुझे प्रेशर फील हुआ। एंड एकदम से कुछ ऐसे जेरोक्स मशीन होती है ना, ऐसे ग्रीन लाइट जाते हैं, ग्रीन एंड येलो लाइट, समथिंग लाइक दैट वेंट थ्रू। और उसके बाद ना एक खटैक से आवाज आई। उन्होंने कहा था कि आवाज आएगी, हिलना नहीं। उन्होंने कहा आवाज आएगी, मैं थोड़ा सा डर गई एंड हिल गई, बट ज्यादा नहीं हिली बिकॉज उन्होंने मुझे ऑलरेडी वार्न किया था। बट एक पॉइंट ऐसा था जहां मेरी विजन कंप्लीटली चली गई थी, लाइक कुछ सेकंड्स के लिए आई वाज ब्लैक आउट, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था एंड आई फ्रीक्ड आउट कुछ सेकंड्स के लिए। बट वो 3-4 सेकंड में वापस भी आ गई थी, लाइक धुंधली होके वापस आ गई थी, और फिर सब कुछ ठीक हो गया था। और बट ना एक जो लेजर डाल रहे थे बेसिकली वो ना आपकी आईज को जलाते हैं। एंड आई कुड फील माई आईज बर्निंग, लाइक जलने की मुझे खुशबू आ रही थी। आई कुड स्मेल दैट दे आर बर्निंग माई आईज। और उस लेजर से उन्होंने मेरी आईज, देयर वॉज नो पेन व्हाटसोएवर, इट वॉज अ पेनलेस प्रोसीजर, कुछ पेन नहीं हुआ। बट होता ना एक चीज जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, इट वॉज अ हॉरिफाइंग सीन, अ सिनेरियो दैट वाज वेरी वेरी हॉरिफाइंग, तो वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बट नेवरदलेस इट वाज पेन फ्री, कुछ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बस आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है और बस ये थोड़ा सा टाइट होता है, तो यू जस्ट हैव टू हैंग इन देयर। और उसके अलावा प्रीटी मच उन्होंने फिर जब पूरा प्रोसीजर कर दिया तो मेरी आईज दोबारा से धोई, कुछ ऐसा ब्रश सा चलाया, एज इफ ही वाज ट्राइंग टू, जो लेंस उन्होंने कट करके जैसे रखा था ना, एज इफ ही वाज ट्राइंग टू उसको पूरा ऐसे पेन ब्रश की तरह मेरी आंख के अंदर ऐसे अच्छे से बिठा रहे थे, जैसे आप लेंस को ऐसे अच्छे से करते ना यूं करके, व्हाटएवर द सेम थिंग दे रिपीटेड ऑन दिस आई। और मुश्किल से 15 मिनट्स लगे होंगे, 20 भी ज्यादा होंगे, द सेम प्रोसीजर। बाय दिस टाइम आई न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो आई वाज प्रिपेयर्ड। मैं हिली भी नहीं, एंड ही इज लाइक बातें कर रहे थे वो पूरे टाइम मुझसे, एंड इज लाइक यू आर वेरी ब्रेव, आप तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, इतने सारे सवाल कर रही थी, बट यू आर ब्रेव इनफ, यू आर कोऑपरेटिव। एंड आई वाज लाइक ओके, सब अच्छा हुआ है ना, सब ठीक हुआ है ना। आई केप्ट ऑन आस्किंग एंड इज लाइक या एवरीथिंग इज ऑलराइट, और बाकी तो आप बताएंगी। एंड आई वाज लाइक अच्छा मैं बताऊंगी, बट आपके हिसाब से तो सब ठीक हुआ है ना। तो इज लाइक मेरे हिसाब से सब ठीक हुआ है। एंड विद इन नो टाइम उन्होंने मुझे उठा के खड़ा कर दिया, एंड उठने के बाद मेरी विजन काफी हद तक ब्लरी थी, तो उन्होंने कहा था कि जितना हो सके आप अपनी आईज को क्लोज रखिए, जितना हो सके आप अपनी आईज को एकदम बंद रखिए। और एक अटेंडेंट थे मेरे साथ, वो मुझे नीचे लेके आए ग्राउंड फ्लोर पे, एंड दैट्स वेयर माय फैमिली वाज वेटिंग फॉर मी। और मेरी ये आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बट इस आई में ना थोड़ी सी खड़खड़ाहट टाइप की थी, खटखट जैसे कुछ चुभ रहा था मेरी आंख में। बट देन सारे प्रोसीजर होने के बाद द डॉक्टर चेक्ड माय आईज एंड इज लाइक
इट इज़ ऑल परफेक्ट, आप बस घर जाइए, घर जाके आई ड्रॉप्स डालिए और सो जाइए। तो उन्होंने बेसिकली मुझे 3 आई ड्रॉप्स दी थी, वेगामॉक्स, और एक ड्राई आइज के लिए थी टीयर्स, और एक और कोई थी। तो बेसिकली मेरी मॉम ने उस शाम डाला और मुझे काला चश्मा दिया पहनने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था बाहर डे लाइट में जाने के लिए, और घर में भी बोला था काला चश्मा लगाने के लिए। इनफैक्ट मैं वो काला चश्मा पता है रात में पहन के भी सोती थी, कि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं अपनी आईज को ऐसे छू ना दूं। और 1 हफ्ते तक उन्होंने कहा था दैट आई कैन नॉट वॉश माई फेस, आई कैन नॉट स्प्लैश वाटर ऑन माई फेस, और ना ही मैं शैम्पू कर सकती हूँ। सो फॉर 1 वीक स्ट्रेट मैं सिर्फ अपने पानी लेके ऐसे करके वेट टिश्यू से बस अपना मुंह पोंछती थी। और उन्होंने कहा था कि अपनी आईज को भी आप रब नहीं कर सकती हैं, ना कुछ टच कर सकती हैं, एक क्लीन टिश्यू की हेल्प से ही आप अपना, अगर कोई पानी आता है तो उसको बस क्लीन करिए। और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने, पहले दिन मैं आके सो गई बिकॉज इट वॉज अ लिटिल अनकंफर्टेबल, यू नो, लाइट को देखना, माई आईज वर टायर्ड, तो मैं प्रिटी मच आई स्लेप्ट। उन्होंने मुझे खाने के लिए भी दवाई दी थी, एंटी इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, वट एवर। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी आईज चेक करी, तो अनक्लीन करी मेरी आईज, बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नो आईलिड्स पे और आई लैशेस पे वो सब जमा हो जाता है। वो सब क्लीन अप किया एंड डॉक्टर ने मेरी आईज चेक की, कहा आपकी आईज बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हैं। पता है उन्होंने मुझसे कहा कि आप लग भी नहीं रहा कि आपकी आईज में कोई स्कार है, कोई ब्रूजिंग है, या आपकी आईज का कल ऑपरेशन हुआ है और कट लगा है। तो इज लाइक द यू नो हीलिंग इज प्रिटी फास्ट। और फिर उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के गैप पे बुलाया और समझाया कि इट विल टेक 15 डेज, बेसिक हीलिंग होने में 15 डेज लगेंगे, एंड 3 मंथ्स के बाद आप यू नो स्विमिंग एंड ऑल कर सकती हैं, एंड 6 months completely your eyes are going to take 6 months. So I'm going to tell you कि जो शुरू के 3 महीने थे they were very difficult for me. 2 हफ्ते बाद मेरी बर्थडे थी, you can see the birthday thing. उन्होंने मुझसे कहा कि 2 हफ्ते तक आप कोई मेकअप, आई मेकअप अप्लाई नहीं कर सकती हैं, आईब्रोज नहीं बनवा सकती हैं, ना मस्कारा, ना काजल, नथिंग, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे आपके आईज पे प्रेशर पड़े। 1 हफ्ते तक मैंने वो काला चश्मा पहना। ऑल्सो अगले 7 दिन तक मैं ना मोबाइल देख सकती थी, ना लैपटॉप, बेसिकली नो स्क्रीन टाइम। और 7 दिन के बाद भी आई कुड फील अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई आईज, और वो धीरे धीरे कम होता गया एज टाइम वेंट बाय। 1 हफ्ते बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा कि वो मुझे शैम्पू कराएं, और तब भी यू नो मेरी आईज नॉर्मल, एक होता है ना आप अपनी आईज फील कर पाते हैं दैट दे आर फीलिंग नॉर्मल टू यू, तो वो नॉर्मल नहीं फील कर रही थी। 1 महीने तक मेरी आईज थोड़ी सी, आई कुड फील, जैसे आपको चोट लगती है तो वो एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, माई आईज वर ऑल्सो सेंसिटिव। और उसके बाद मेरी आईज इतनी सेंसिटिव हो गई कि वो ना बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने एलर्जीज और इन्फेक्शन कैच करना स्टार्ट कर दिया। माई आईज यूज टू बी वाटरी ऑल द टाइम। मतलब कहते हैं लेसिक आई सर्जरी के बाद आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए उन्होंने मुझे ड्राई आइस दिया था, दिन में 6 बार वो ड्रॉप्स डालने के लिए। बट इवन देन जब मैं सो के उठती थी, माई आईज वर ऑल लाइक, जैसे पत्थर की आंखें होती ना, वैसे आई कुड फील माई आईज फॉर 2 months, फॉर 3 months ऐसा रहा मेरे साथ। बट माई डॉक्टर सेड कि विद टाइम जैसे जैसे आपकी आईज हील होंगी दिस विल गेट नॉर्मल। एंड अब जब आई थिंक 4-5 महीने हो चुके हैं, इट्स फेब्रवरी नाउ, फेब्रवरी स्टार्ट हो गया है, आई कैन से दैट माई आईज नाउ फील प्रिटी मच नॉर्मल। अब तो ड्राई आईज की प्रॉब्लम भी नहीं है, बट शुरू के 3 महीने एज आई टोल्ड यू वो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज माई आईज स्टार्टेड कैचिंग एलर्जीज। और एक पॉइंट ऐसा था जहाँ मेरी आईज इतनी रेड हो गई थी, इतनी ज्यादा रेड हो गई थी दैट एज इफ देयर इज ब्लड इन माई आईज। और मैं वो पिक्चर इंसर्ट करूंगी। और उस दिन मैं गई थी अपनी दिल्ली ट्रिप पे, एंड मैंने वोक अप, लाइक 2-3 घंटे की नींद ली थी, मैंने वोक अप, आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गो। आई सेंट अ पिक्चर टू माई फ्रेंड्स एंड दे वर हॉरिफाइड एंड दे लाइक नहीं नहीं तुम आई ड्रॉप्स डालो एंड सब कुछ। एंड आई फोन पे मैंने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया एंड ही टोल्ड मी दैट टू कीप ऑन पुटिंग द आई ड्रॉप्स। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जैसे ही मैं उस दिल्ली ट्रिप से आई उस दिन के बाद से मेरी आईज बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगी, as if it was like this the highest point of my suffering, of my eyes suffering। और उस दिन के बाद से मेरी आईज में, वो दिन है और आज का दिन है, मेरी आईज अब दे फील प्रिटी मच नॉर्मल टू मी। बट वो जो 3 महीने थे उसमें मेरी आईज में बहुत खुजली होती थी, इचिंग होती थी, पानी आता था, इरिटेशन होती थी, एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द एलर्जीज एज माई डॉक्टर टोल्ड मी। उन्होंने कहा दिस विल गो विद टाइम। उन्होंने मुझे एलर्जी के लिए आई ड्रॉप्स भी दी थी और रेडनेस हो जाती थी बहुत ज़्यादा मेरी आईज में, बट आई ट्रस्टेड माई डॉक्टर ट्रस्टेड मी। एंड नाउ आफ्टर
September, October, November, December, January, February. After, I think it's going to be 6 months, and after pretty much 3 महीने के बाद में आईज नॉर्मल दिखना फील होना स्टार्ट हो गई, एंड माई आईज आर कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ. आई कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली. Alhamdulillah, I can see everything very clearly, and I'm so happy. My life has changed for good. And I used to wear colored lenses, जो कि मैं अब दोबारा लगाऊंगी. उन्होंने मुझसे कहा 6 महीने बाद आप फिर लगा सकते हैं colored lenses. So now I'll talk about the cost. ठीक है, मैंने आपको बताया दर्द नहीं होता है, आपको 1 हफ्ते तक नहाना नहीं है, शैम्पू नहीं करना, अपनी आईज पे काला चश्मा लगाना है, सब कुछ. आई समड अप द होल प्रोसीजर, द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक. नो मेकअप, आप थ्रेडिंग नहीं करा सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ विल कम टू द कॉस्ट. सो माई डॉक्टर टोल्ड मी अलग अलग आईज के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं. सिंस माई आईज, मेरी जो आईज थी बिल्कुल नॉर्मल थी, द प्रोसीजर वॉज दे टोल्ड मी दैट मेरे लिए जो नॉर्मल वेव फ्रंट वाला, वेव लेंथ वाला जो प्रोसीजर है दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज मेरी आईज में ना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था. तो दैट प्रोसीजर कॉस्टेड मी अराउंड 40,000, जिसमें उन्होंने 1 हफ्ते की दवा उसमें इंक्लूडेड थी, और जो 2,000 रुपीज का मैंने इनिशियली आपको वो बताया ना जो टेस्ट होना था वो भी उसमें इंक्लूडेड था, 40,000. बट उसके बाद 1 महीने तक आपके डॉक्टर के विजिट्स फ्री होते हैं. 1 महीने के बाद अगर आपको डॉक्टर को विजिट करना है तो आपको उनकी फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि डॉक्टर की फीस है 600 रुपीज. मैं डॉक्टर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस, सब कुछ दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जस्ट इन केस यू वांट टू चेक इट आउट. एंड द होल प्रोसीजर, जो मेरा प्रोसीजर था, कॉस्टेड मी 40,000 रुपीज. और जो आई ड्रॉप्स होती हैं, उन्होंने मुझे ना खाने के लिए ओमेगा कैप्सूल्स भी दी थी, जो मैंने 1 महीने तक खाई थी, मेरी आईज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ओवरऑल वेल बीइंग बढ़ाने के लिए. तो दवा ववा मिला के ना इट विल कॉस्ट यू 50,000. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40 to 50,000, एंड दिस मे वेरी. अगर आप मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो ऑफकोर्स दिस मे वेरी, एंड दिस ऑल्सो मे वेरी अकॉर्डिंग टू योर आई टाइप. अगर आपकी आईज जो है ना सेंसिटिव है तो दे विल से कि आप थोड़ा हायर वर्जन ऑप्ट करें, विच इज फॉर अराउंड 60 to 65,000. वो है कंटोरा वाला. अगर आपके आईज में कोई कॉम्प्लिकेशन है या आपके आईज में थोड़ा ट्रिकी है अगर लेसिक करना, तो यू they will ask you to opt for that one. But for me it was 40,000, and the whole procedure was nice. I'm very satisfied with the whole LASIK eye procedure. और मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि इतना स्कोप है कि अगर कभी इन फ्यूचर मेरा कभी कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है या कोई भी और ऑपरेशन होता है तो वो हो जाएगा. माई आईज विल बी एबल टू टेक इट, बिकॉज बहुत सारे मिथ होते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं डोंट गो फॉर द लेसिक, बिकॉज एक बार अगर हो गया तो योर आईज विल बिकम वीक एंड दे वोंट बी एबल टू गो फॉर एनी अदर काइंड ऑफ सर्जरी. बट दैट इज नॉट द केस इफ योर आईज आर परफेक्ट एंड इफ यू हैव गॉट अ गुड डॉक्टर. सो प्लीज गो टू अ गुड रिनाउंड डॉक्टर जो who knows what he is doing and who knows his job perfectly, उसी के पास जाइए. So I will leave the link and everything down below. And अगर आप मुझसे पूछें तो या शुरू के 3 महीने were difficult for me, and this depends from person to person. Healing depends from person to person. For me it was 3 months and now my eyes feel perfectly normal. अगर आप मेरा final verdict सुनना चाहते हैं, so yeah, go for it if you have the money, and if you have the eyes, your eyes are eligible. 100% go for the procedure. आपको कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अभी भी मैं चश्मा लगाती हूँ. I wear those huge ass glasses, जो blue cut glasses होते हैं, while I'm working on the phone and while I'm working on the laptop, because it protects my eyes from all the harsh lenses. और अगर आपका लेजर आई सर्जरी नहीं भी हुआ है, इन जनरल भी अगर आपकी आईज, आपको अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना है, अपना नंबर बढ़ने से प्रोटेक्ट करना है, या आपकी आईज को इन जनरल प्रोटेक्ट करना है, तो आई वुड से कि आप ब्लू कट ग्लासेस जरूर लगाएं व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन द मोबाइल और ऑन द लैपटॉप. आजकल हम बहुत ज्यादा वर्क करने लगे हैं लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू वेयर दोज ग्लासेस. ओके, सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी चश्मा लगाते हैं और सोच रहे हैं लेसिक आई सर्जरी ऑप्ट करने के लिए. सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब्सक्राइब एंड हिट दैट छोटा सा बेल आइकन, एक घंटी उसे जरूर दबाइएगा, सो दैट you get notified whenever I upload a new video. So please subscribe. और वीडियो अच्छा लगा हो तो please show some love, and comment section में I'm always there to help you. अगर कोई भी confusion है तो you can just write it down in the comment section. और मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक की